Good morning, children. I believe that you all are well and fine. Okay, now the video which I had sent before yesterday, that was the part 1 of your worksheet, and today we are going to start our objective type exercises. Okay, multiple choice question. इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, अगर आप लोगों को याद हो, that was the B. Okay, यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश कर दिया था, यहाँ तक. Now today we are going to start our topic objective type एक्सरसाइजेज, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आज शुरू करने वाले हैं. तो ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर. नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 1. पिक द चेंज दैट यू कैन रिवर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. अब देखो, इन चारों में से आपको वो उस ऑप्शन पर टिक मार्क करना है जो आप रिवर्स कर सकते हो, मतलब जो कि रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल है. कटिंग ऑफ ट्री, क्या ट्री को काट करके आप उसको दोबारा लगा पाओगे? नहीं. बी, मेल्टिंग ऑफ घी, देखते हैं इसका आंसर क्या, देखते हैं. सी, बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या कैंडल वो कैंडल जो एक बार बर्न हो गई, बर्न होने के बाद क्या आप उसको दोबारा रीगेन कर सकते हो? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. बर्निंग इज नॉट रिवर्सिबल. बर्निंग ऑफ ऑल द थिंग्स विल ऑलवेज बी इरिवर्सिबल. ओके. ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का ब्लूम हो जाना. फ्लावर अगर एक बार ब्लूम हो गया तो क्या आप उसको वापस से बर्ड के अंदर डाल करके दोबारा उसको बर्ड बना सकते हैं? नहीं. तो अल्टीमेटली द कटिंग ऑफ द ट्रीज, बर्निंग ऑफ कैंडल्स एंड द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ऑल द थ्री विल बी इरिवर्सिबल एंड द मेल्टिंग ऑफ घी विल बी द रिवर्सिबल. क्योंकि घी अगर मेल्ट हो रहा है तो आपको उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो. अगर आप उसको रिवर्स करना चाहते हो देन वी कैन पुट द घी इन द फ्रिज, then again it will gain its state of solid. Okay, फर्स्ट का आंसर होना चाहिए बी. सेकेंड नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड? हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, ओपनिंग अ डोर, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट. देखो, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट कैन बी रिवर्स्ड, ओपनिंग अ डोर कैन बी रिवर्स्ड, फ्रीजिंग ऑफ द आइसक्रीम कैन बी रिवर्स्ड, बट द हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह का केमिकल चेंज है. हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट इज़ अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज. देखो बेटा, सीमेंट के अंदर एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं जिप्सम. ठीक है, जिप्सम की वजह से सीमेंट तुरंत हार्ड नहीं होता, उसको हार्ड होने में वक्त लगता है. ठीक है, लेकिन एक बार अगर वो हार्ड हो गया तो आप ये सोचो कि जो सीमेंट का पाउडर आपके पास पहले था वही वाला पाउडर आपको दोबारा से रीगेन हो जाए, दोबारा से आपको मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, that was the hardening of the cement. सेकेंड का आंसर होना चाहिए, सेकेंड आंसर शुड बी ए. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू सी थर्ड नंबर. देखो बच्चों, एन आयरन रिंग इज हीटेड, आयरन रिंग को आपने हीट कर दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट इज़ इनकरेक्ट? इन चारों में से कौन है जो कि इनकरेक्ट है? आयरन के रिंग को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा? द आयरन एक्सपैंड, सही बात है, आयरन जो है वो एक्सपांड होगा. द रिंग ऑलमोस्ट कम्स टू द सेम साइज ऑन कूलिंग, बिल्कुल सही बात है भाई. जब आपने गर्म किया था तब उसमें एक्सपांशन हुआ था, और उसको जब आप छोड़ दोगे कुछ देर के लिए तो ऑटोमेटिकली वो ठंडी हो जाएगी. देन अगेन द रिंग विल रीगेन इट्स प्रीवियस शेप एंड साइज. सी नंबर, द चेंज इन दिस केस इज रिवर्स्ड, सही है. डी नंबर देखो, द रिंग चेंजेस इट्स शेप एंड द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ऐसी बात नहीं है. एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दे बोथ आर वाइस वर्सा, मतलब दे बोथ आर कॉन्ट्ररी. अगर एक्सपांशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्सपांशन नहीं होगा. ठीक है, और हाँ, अगर एक्सपांशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, मतलब एक्सपांशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो उसके बाद एक्सपांशन भी होगा. ओके, तो यहाँ पर जो बोला है कि चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ये रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, रिवर्सिबल है. ठीक है ना, तो डी वाला विल बी द फॉल्स वन. क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है ना कि अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट इज़ इनकरेक्ट, कौन है जो कि इनकरेक्ट है, तो डी नंबर विल बी द इनकरेक्ट. फोर्थ नंबर देखो, वाइल लाइटनिंग अ कैंडल, आपने जब कैंडल को जलाया, पहली ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस. ओके, पहली ने कैंडल को जलाया तो उसने कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व किया. वो कौन कौन से चेंजेस थे? देखो, वैक्स वाज मेल्टिंग, कैंडल वाज बर्निंग, द साइज ऑफ द कैंडल वाज रिड्यूसिंग, melted wax was getting solidified. Okay, now of the above the changes,
that can be reversed are। अब इन चारों में से आपको वो पेयर चूज़ करना है जो चेंज रिवर्स हो सकता है। ओके, मेरे यहाँ पर आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ कैन बी रिवर्स, क्योंकि फर्स्ट नंबर देखो, वैक्स इज मेल्टिंग। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज। कोई भी चीज़ अगर मेल्ट होती है तो मेल्ट होने का मतलब ये नहीं कि मेल्ट होने के बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर दिया। भाई वैक्स अगर मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के बाद वो पेट्रोल बन जाएगा, डीजल बन जाएगा, केरोसिन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मेल्ट होने के बाद भी वैक्स ही रहेगा, ठीक है ना। मेल्टेड वैक्स वॉज गेटिंग सॉलिडिफाई, बिल्कुल सही बात है। भाई जब आपने हीट प्रोवाइड किया था तो वैक्स मेल्ट हो गया था, लेकिन अब जब आपने सोर्स ऑफ हीट को वैक्स से दूर कर दिया है तब वो अपने आप को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में लेके आएगा और फिर से सॉलिड हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द आंसर। दैट वाज द आंसर नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ यू सी। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉल्ट को उसके सॉल्यूशन से आप सेपरेट कर सकते हो, कैसे? सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर बिकॉज, मतलब सॉल्ट को आप उसके सॉल्यूशन से अलग कर सकते हो क्योंकि मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन द वाटर इज अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग द सॉल्ट। बाय हीटिंग और मेल्टिंग ऑफ सॉल्ट को कैसे करोगे? एक बार अगर आपने सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो उस सॉल्ट ने अपना क्रिस्टल नेचर खो दिया, और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका अपना नेचुरल नेचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसको आप मेल्ट और हीट कैसे करोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ए नंबर इज़ नॉट पॉसिबल। बी नंबर, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन द वाटर इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बिल्कुल गलत बात है। आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को डाल दिया तो क्या ये रिवर्सिबल नहीं है? कैन नॉट बी रिवर्स, नहीं, ये गलत है, रॉन्ग है। दिस इज नॉट द राइट आंसर। सी नंबर, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन द वाटर इज एन परमानेंट चेंज। अगर ऐसा होता तो ओशन से कभी भी हम सॉल्ट को अलग नहीं कर पाते, क्योंकि ओशन में तो सॉल्ट मिक्स हो गया और मिक्सिंग ऑफ द सॉल्ट इन द वाटर इज़ द परमानेंट चेंज। तो भाई परमानेंट चेंज का मतलब क्या होता है? जिसको आप रिवर्स ना कर पाओ, ठीक है ना। तो ओशन वाटर में सॉल्ट अगर मिक्स हो गया एक बार तो आप उसको दोबारा कभी भी ओशन वाटर से सॉल्ट नहीं बना पाते, अगर ये इसका आंसर होता तो। हालांकि ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है डी, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन द वाटर इज द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय इवापोरेशन, बिल्कुल सही बात है। और इसी प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। ओके, 6 नंबर देखिए, रूलिंग ऑफ चपाती। रोलिंग ऑफ चपाती एंड द बेकिंग ऑफ चपाती आर द चेंजेस। देखो, रूलिंग ऑफ चपाती इज रिवर्सिबल वेयर एज द बेकिंग ऑफ चपाती इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका जो आंसर मैंने लगाया है कि कैन बी रिवर्स्ड, मतलब रोलिंग ऑफ चपाती कैन बी रिवर्स्ड एंड द बेकिंग ऑफ चपाती कैन नॉट बी रिवर्स्ड। रोलिंग ऑफ चपाती कैन बी रिवर्स्ड एंड द बेकिंग ऑफ चपाती कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, सी नंबर। 7th में देखिए, आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। ओके, आयरन रिम का आपने थोड़ा सा छोटा कर दिया देन द वुडन व्हील। द रिम इज यूजुअली हीटेड बिफोर फिक्सिंग इनटू द वुडन व्हील बिकॉज ऑन हीटिंग द आयरन रिम, जब आप हीट करोगे तो जो आयरन का रिम होगा वो क्या होगा? एक्सपांड फर्स्ट, देन ऑन कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स इनटू इट्स वुडन व्हील। द आंसर विल बी द डी। 7th का आंसर होना चाहिए डी। All of you turn your pages. Okay, now overall MCQ which was given in your exercise in your worksheet, that was the 7. Okay, now all of you turn over the page. Now see here, fill in the blanks again. Fill in the blanks में देखो यहाँ पर क्या आएगा? रिवर्सिबल, और यहाँ पे आएगा इरिवर्सिबल। चेंजेस कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेस एज रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? रिवर्सिबल, और यहाँ पे इरिवर्सिबल। ओके, सेकेंड नंबर, द क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स इज अ फास्ट चेंज वाइल द ग्रोइंग अप इज अ स्लो चेंज। अब देखो, क्लाइंबिंग अप इन द स्टेयर्स, स्टेयर्स पे आपने कभी किसी आदमी को आराम से एक पैर आगे रखते हुए देखा है? नहीं। स्टेयर्स पे आप स्पीड के साथ आगे बढ़ते हो, लेकिन ग्रोथ जो है वो इज़ अ स्लो चेंज। ग्रोथ एक तरह का स्लो चेंज है, ठीक है।
तो क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स इज अ फास्ट चेंज वाइल द ग्रोइंग अप इज अ स्लो चेंज। थर्ड नंबर देखिए, समटाइम्स चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड एज पर देयर डिज़ायरेबिलिटी, मतलब वो चेंज आपके लिए डिज़ायरेबल है या फिर नहीं है, इसके बेसिस पर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, द बर्निंग ऑफ वुड इन अ फायर प्लेस इज डिज़ायरेबल। बर्निंग ऑफ वुड इन अ फायर प्लेस इज डिज़ायरेबल, वाइल द बर्निंग ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट इज अनडिज़ायरेबल। अब देखो, बर्निंग वाली जगह पे अगर आग जल रही है तो वो डिज़ायरेबल है, लेकिन फॉरेस्ट जिसका काम होता है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और एटमॉस्फेयर में बहुत बड़े स्तर पे ऑक्सीजन को ऐड करना, वहाँ पर क्या हो गया, आग लग गई, तो इट इज़ अनडिज़ायरेबल। ओके, नाउ सी फिफ्थ नंबर, मैनी चेंजेस अकर्ड अराउंड अस ऑन देयर ओन सच एज द ब्लूमिंग ऑफ विंड। ब्लोइंग ऑफ विंड, हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जैसे कि ब्लोइंग ऑफ द एयर। विंड, ब्लोइंग ऑफ द एयर होना चाहिए अल्टीमेटली में, तो ब्लोइंग ऑफ द एयर, एयर का ब्लोइंग होना। ग्रोथ ऑफ द प्लांट, भाई हमारे प्लांट, जैसे हम सभी लोगों के घरों में पॉट्स वगैरह तो हैं, ठीक है, पॉट्स में प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स को आप ग्रो भी करते हो, लेकिन हम रोज़ रोज़ उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व नहीं करते। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, समय के साथ साथ उसमें ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लूमिंग ऑफ द विंड, ब्लोइंग ऑफ एयर एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, फिफ्थ नंबर देखिए, मैनी चेंजेस आर कॉज्ड बाय अस। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे द्वारा होते हैं। मैनी चेंजेस आर कॉज्ड बाय अस सच एज द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, गलती से कांच टूट जाना, एंड द प्लेइंग विथ टॉयज, छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसके साथ खेलना, ठीक है बच्चों। सिक्स नंबर, द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम बर्निंग ऑफ द वैक्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ फिजिकल चेंज एंड द बर्निंग ऑफ वैक्स इज़ अ केमिकल चेंज। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ रिवर्सिबल चेंज एंड द बर्निंग ऑफ वैक्स इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। द बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक, द बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक इज़ केमिकल चेंज, बट बिल्कुल सही बात है, कोई सी भी स्टिक हो, अगर आपने उसको बर्न कर दिया देन अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी केमिकल चेंज, वेयर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स विल नॉट बी, वी विल नॉट गेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो हमें कभी मिलेंगे ही नहीं। ओके, टेंथ नंबर देखिए, ऑल ऑफ यू सी द टेंथ नंबर, कटिंग ऑफ वेजिटेबल एंड द कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स आर, कटिंग इज अ, cutting of vegetables and the cooking of vegetables are both physical and chemical changes. The cutting of vegetables and the cooking of vegetables are both physical and chemical changes. तो cutting of vegetables मतलब vegetables को काटने से उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उसको कुक करते हो, जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो, तब उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि सम चेंजेस हैव बीन गिवन इन द टेबल। अब यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, ठीक है। स्टेट वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। अब इस चेंज को आपको पढ़ना है, ये जो आप चेंजेस देख रहे हो इन सभी चेंजेस को आपको पढ़ना है और पढ़ करके ये बताना है कि कैन बी रिवर्स्ड और न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। मतलब जैसे फर्स्ट नंबर है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन द वाटर, वाटर जब तक डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन द वाटर, तो सॉल्ट का वाटर में घुल जाना, मतलब जो मिठू होता है, मिठू गुजराती में इसको मिठू बोलते हैं। सॉल्ट अगर वाटर में डिज़ोल्व हो गया तो कैन बी रिवर्स, क्या वो रिवर्स हो सकता है? मैंने आंसर लिखा है यस। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्या यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? आंसर लिखा है नो। इस तरह से आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर देखो मैंने आपको बताया येस एंड नो। सेकेंड नंबर में देखो नो येस, सेकेंड नंबर में नो येस, थर्ड नंबर में येस नो, थर्ड नंबर में येस नो,
फोर्थ नंबर में नो यस, फोर्थ नंबर में नो यस, फिफ्थ नंबर में नो नो, फिफ्थ नंबर नो नो, सिक्स्थ नंबर नो यस, सेवेंथ नंबर नो यस, एट्थ नंबर यस नो, नाइन्थ नंबर यस नो, टेंथ नंबर यस नो, 11th नंबर नो यस, 12th नंबर 11th नंबर नो यस, 12th नंबर नो यस. All of you turn your pages. Now see, this is the match the following. इसको आपको मैच करना है. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सब्सटेंस का साइज कम करना, डेट वाज द कॉन्ट्रैक्शन. इवापोरेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म, मतलब लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करना, डेट विल बी कॉल्ड एज अ इवापोरेशन. एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सब्सटेंस का साइज इंक्रीज होना. ओके. फोर्थ नंबर मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. आप लोग बोलते हो ना कि आइस को अगर मैं फ्रीजर से बाहर निकाल दूं देन द आइस विल मेल्ट. तो मेल्ट होने का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस पहले सॉलिड था और अब वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है. भाई आइस के क्यूब्स को निकाल के अगर मैं ट्रे में रख दूं तो क्या होगा? मेल्टिंग. दैट वाज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड. तो सॉलिड लिक्विड में बनता है तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ द मेल्टिंग. ओके. तो मेल्टिंग में क्या आना चाहिए? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म. ठीक है. फिफ्थ नंबर देखिए, हीटिंग में क्या होता है? रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 का वर्कशीट फिनिश हो गया. अब मैं आप लोगों को एक रिवीजन वीडियो सेंड अप करूँगा नेक्स्ट चैप्टर का. ओके. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे. ठीक है बच्चों. ओके.